बच्चों, कैसे हैं आप सब? विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे नेत्र दोषों के बारे में। नेत्र दोष मतलब जब हमारे नेत्रों में कोई ऐसा विकार हो जाए कि हमें पास की या दूर की वस्तुएं धुंधली दिखने लगे, साफ साफ ना दिखाई दे। इसका मतलब है कि हमारे नेत्रों में कोई समस्या हो गई है और ये जो समस्या है ये हमारे नेत्रों के लेंस से संबंधित होती है। इस विकार को हम नेत्र दोष या नेत्र विकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर। रेटिना का जो पीत बिंदु है उस पर प्रतिबिंब बन रहा है। एग्जैक्ट पोजीशन यही होनी चाहिए। इसका मतलब है ये जो नेत्र की संरचना है ये बिल्कुल स्वस्थ नेत्र की संरचना है। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे दूसरे चित्र में कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पहले बन रहा है, लेंस के निकट बन रहा है ना। इसका मतलब है कि कोई ना कोई समस्या हुई है। अगर प्रतिबिंब पहले बनता है या फिर पीत बिंदु के बाद में, मतलब नेत्र के पीछे बनता है, दोनों में समस्या उत्पन्न होती है। जब प्रतिबिंब पहले बनता है मतलब निकट बनता है, तब क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखने लगती है। वहीं पर जब प्रतिबिंब दूर बनता है मतलब पीत बिंदु के पीछे बनता है, तब क्या होता है, तब हमें निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लगती है। दोनों ही कंडीशन अलग अलग है और दोनों ही कंडीशन का कारण है हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जब अधिक कर्वाकार हो जाता है, अधिक कर्वाकार मतलब उसकी गोलाई अधिक हो जाती है, तब क्या होता है, तब प्रतिबिंब निकट बनता है और हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती। वहीं पर जब जो लेंस है हमारा वो थोड़ा सा चपटा हो जाता है, तब क्या होता है, तब निर्धारित पीत बिंदु पे इमेज ना बनकर उसके पीछे बनता है, मतलब कि लेंस से उसकी दूरी बढ़ जाती है। तो इस समय हमको निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती। इस दोष को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब एक एक करके हम समझते हैं निकट दृष्टि को दोष। इसे हम मायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में। इस दृष्टि दोष में बच्चों हमारा जो लेंस है वो अधिक कर्वाकार हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो प्रतिबिंब है वो पीत बिंदु पे ना बनकर उसके पहले बन रहा है, मतलब कि दूरी जो है लेंस से इमेज के बीच की जो दूरी है जो होनी चाहिए उससे कम दूरी है। और कम में क्या होता है, कम में हमेशा हम ऋण का प्रयोग करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपको समझाया था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना। तो जो ऋण लेंस होता है उसको कहते हैं हम अवतल लेंस, जो इस तरीके का होता है। ठीक है, वहीं पर जो धन लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अब इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब कोई भी चीज अगर अधिक कर्वाकार हो गई है तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। लेकिन अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाएंगे, दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगाएंगे। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। निकट दृष्टि दोष में चूंकि लेंस के और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, प्रतिबिंब निकट बनता है। कम होने का मतलब है यहां पर अवतल लेंस का प्रयोग होगा और जो नंबर मिलेगा वो ऋण में मिलेगा। ठीक है, वहीं पर जब हम दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो पीत बिंदु से और दूर मतलब पीछे की तरफ बनेगा। डिस्टेंस जो है लेंस की और प्रतिबिंब की वो बढ़ जाएगी और जब कोई चीज बढ़ती है तो हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जो नंबर मिलेगा वो धन या प्लस में मिलेगा और जो चश्मा बनेगा वो किसका बनेगा, उत्तल लेंस का बनेगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और समझने वाली है, जब हम देखने की बात करते हैं
अभी आपको समझ में आ गया कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें इमेज निकट बनता है, और जो चश्मा है चूंकि दूरी कम हुई है और हम ऋण लेंस या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वस्तु है उसमें दूर की वस्तुओं में आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, तो यहां बिल्कुल उल्टा हो जाता है जब देखने की बात आती है। वहीं पर जब हम दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो दूर बन रहा है, दूर बन रहा है, तो जो निकट की वस्तुएं हैं वो देखने में समस्या आएगी। और ये जो मेट्रोपिया है ये जनरली, मतलब दूर दृष्टि दोष, जिसे हम इंग्लिश में मेट्रोपिया कहते हैं, ये जनरली जब एज बढ़ने लगती है तब ये होने लगता है, ठीक है। तो इसे ओल्ड एज मेट्रोपिया या उम्र के बढ़ने के साथ दूर दृष्टि का होना, दूर दृष्टि दोष का होना भी कहते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं बिल्कुल सारांश में आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीत बिंदु पे बनता है, ठीक है। किरणें लेंस से होती हुई जाती हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? रेटिना के पीत बिंदु पे। लेकिन वहीं पर जब प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु के पहले बनता है, मतलब कि लेंस के अधिक निकट बनता है, तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। चूंकि ये निकट दृष्टि दोष है तो इसमें हम अवतल या ऋण लेंस का प्रयोग करते हैं इसके विकार को ठीक करने के लिए। और इस दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो निर्धारित पीत बिंदु पे ना बनकर उसके दूर बनता है। पीत बिंदु से दूर मतलब पीत बिंदु के पीछे की तरफ बनता है। लेंस की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और बढ़ने के लिए जब कोई चीज बढ़ जाती है तब हम वहां पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम इस विकार को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। और इस विकार में, दूर दृष्टि दोष में, पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूर दृष्टि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष क्या है। दोनों भी तो क्या बच्चा? मैम किसी को दोनों हाँ बिल्कुल ठीक। जब दोनों दृष्टि दोष हो जाते हैं किसी को, जैसे एज बढ़ रही है तो निकट की वस्तुएं भी साफ नहीं दिखाई दे रही हैं और दूर की वस्तुएं भी साफ नहीं दिखाई दे रही है ना, तो दोनों दृष्टि दोष हो जाते हैं। हाँ ऐसा होता है, दोनों दृष्टि दोष भी हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम जो चश्मा बनाते हैं उसमें जो ऊपर का लेंस होता है, मतलब चश्मे का जो लेंस है उसका जो ऊपर का आधा भाग होता है वो क्या होता है, वो निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस का बनाया जाता है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे। क्योंकि हम जनरली आंख ऊपर करके देखते हैं दूर की वस्तुएं को, और पास की वस्तुओं को कैसे देखते हैं, नीचे की तरफ करके। तो जो नीचे का लेंस है वो दूर दृष्टि दोष मतलब उत्तल लेंस का बनाया जाता है, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बाय।